वेलकम बैक टू नाइटिंगेल नर्सिंग एकेडमी। आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू अपडेट लेकर आ गई हूँ, जो कि है मध्य प्रदेश में वैकेंसी निकाली गई है सीएचओ की। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ये है। जी हाँ, यहाँ पे 3570 जो है पोस्ट निकाली गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है ये मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ, पूरा डिटेल कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, पेमेंट कितना होगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और डिटेल बने रही वीडियो के एंड तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे देखिए जो सब्सक्राइब का बटन है, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है, ताकि जितना भी न्यू अपडेट है आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी फॉर द नर्सिंग एंड आयुर्वेदिक प्रोफेशनल। तो यहाँ पे जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, आयुर्वेदिक, बीएएमएस सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट ऑफ द 3570, जी हाँ 3570 यहाँ पे पोस्ट निकाला गया सीएचओ के लिए। तो हम यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के तहत मध्य प्रदेश में इनवाइटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द वैकेंट सीट्स ऑफ द 6 मंथ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ एंड पोस्ट CHO. दिस इज ए पार्ट इन्वाइटेड अंडर द आयुष्मान भारत ऑफ द स्ट्रेंथन द सब हेल्थ सेंटर। तो यहाँ पे CHO की पोस्ट निकाली गई है एनएचएम के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, एनएचएम एमपी इन सीकिंग एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3570 कॉन्ट्रेक्चुअल सीट एंड वैकेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसी जो निकाली गई है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको वेबसाइट पे जाना है तो देख सकते हैं, ये वेबसाइट है www.nhmmp.gov.in पे, या फिर www.saams.co.in पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैं बता दूँ, इसका जो स्टार्टिंग जो डेट है फॉर्म अप्लाई करने का, वो 2 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 2 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो लास्ट डेट जो रहेगा वो 17 फरवरी से। ठीक है, तो यहाँ 12 AM मतलब 2 फरवरी से आप 12 AM के बाद फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और 17 फरवरी के लास्ट आप 12 बजे से पहले आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 6 मंथ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग में यहाँ पे अगर आपके पास 6 मंथ की सर्टिफिकेट जो CHO की वो है, तो आप बिल्कुल डायरेक्टली आप लोग का क्या हो जाएगा, वहाँ पे पोस्टिंग हो जाएगा। लेकिन नहीं है तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, GNM, BAMS यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ CHO। ठीक है, यहाँ पे आपको 6 मंथ का सर्टिफिकेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, GNM को। ठीक है, और यहाँ पे जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होगा पोजीशन ऑफ CHO, तो BSc नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ द सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग विद द इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ द सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH बाय द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल। तो यहाँ पे जो पहले जैसे 2019 से पहले जिन्होंने BSc नर्सिंग किया है, उनको क्या CHO का कोर्स करना पड़ेगा 6 मंथ का, और जिन्होंने 2020 के अभी जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं तो उनके पास CCH का जो है उनके पास सर्टिफिकेट रहेगा, तो यहाँ पर उनको डायरेक्ट पोस्टिंग दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई 6 मंथ का ट्रेनिंग यहाँ उनको नहीं दिया जाएगा। इसके बाद है, और यहाँ पे देख सकते हैं, स्टूडेंट परस्यू फाइनल ईयर BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अलॉन्ग विद इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट इन CCH करिकुलम फ्रॉम द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल। तो यहाँ पे जो है 4th ईयर जो BSc नर्सिंग के 4th ईयर जो स्टूडेंट है, क्योंकि उनका 2020 में अभी क्या हुआ है, CCH का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे CHO का कोर्स कराया जा रहा है, साथ में ही उनको मिलेगा। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वहाँ पे मिलेगा, मतलब डायरेक्ट उनका पोस्टिंग वहाँ पे हो जाएगा। साथ में अगर पोस्ट BSc नर्सिंग है, उनके पास भी अगर CCH का सर्टिफिकेट है, उनका भी डायरेक्ट होगा। बस इंडियन नर्सिंग काउंसिल और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ बता दूँ ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस जिस समय आपका पोस्टिंग होगा या जिस समय आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, तब आपके पास क्या होना चाहिए, वहाँ पे आपके पास जो है मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में था। अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग सीट एंड डायरेक्ट CHO पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। पहला CCH और दूसरा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, मतलब CCH जिनको ट्रेनिंग करना पड़ेगा 6 महीने का, उनका टोटल सीट जो रहेगा वो 1680, और जिनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा वो 1890। मतलब इनको दोनों डिवाइड करके यहाँ 3570 जो है यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है,
अब यहाँ पे है यूआर, देख सकते हैं यहाँ परसेंटेज वाइज सबको डिवाइड किया गया है। यूआर में 27%, यूआर ईडब्ल्यूएस में 10%, एसटी में 20%, एससी में 16%, ओबीसी में 14% एंड पीएच में 6%। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले यूआर जनरल के लिए, मेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है। तो मेल के लिए देख सकते हैं आप सीसीएच में मेल के लिए कितना है 303 और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 342, और यही फीमेल के लिए देख सकते हैं सीसीएच में 150 और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 168। इसके वाइज ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। देन यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, सीसीएच में मेल के लिए 112 और डायरेक्ट में रिक्रूटमेंट में है 126। और वहीं फीमेल की बात करें तो सीसीएच में है 56 और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 63। अब बात कर लेते हैं एसटी एससी की। तो एसटी एससी में मेल में देख सकते हैं आप डायरेक्ट सीसीएच में 56 और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 63। एंड यही फीमेल की बात, मेल की बात करें, सॉरी यहाँ पे सॉरी गलती बता दी ना, सॉरी। तो यहाँ पे एसटी के लिए 20% है। तो यहाँ पे मेल के लिए देख सकते हैं सीसीएच का 224 पोस्ट है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 253। और वहीं फीमेल में देखें तो 112 जो है सीसीएच का है एंड 125 जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। वैसे यहाँ पे पूरा आपका दिया गया है। एससी में 180 जो है आपका सीसीएच मेल के लिए, 202 जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, फीमेल के लिए जो है 88 है सीसीएच के लिए एंड 100 है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ओबीसी के लिए 14% है, मेल के लिए सीसीएच में 158 और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 177। और फीमेल के लिए वहीं 78 जो है सीसीएच के लिए, 88 जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। वहीं पीएच के लिए देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली ओएच के लिए दिया गया है 100 जो है वो सीसीएच के लिए है और 113 जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मतलब टोटल यहाँ पे देख लीजिए, टोटल करने के बाद यहाँ पे आया है 3570 यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, अब नोट में देख सकते हैं आप, नोट में क्या लिखा है, द रिमेनिंग 30% सीट पोस्ट सेल बी अलॉटेड आफ्टर द डिसीजन ऑफ द HON हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे 30% सीट जो है वो उनके डिसीजन पे होगा एंड 33% जो सीट जो है पोस्ट शुड बी रिजर्व फॉर द फीमेल कैंडिडेट के लिए। 33% जो सीट है वो रिजर्व्ड है। अब एज लिमिटेशन की बात करें तो 21 से 40 ईयर्स आपका एज लिमिटेशन है और काउंट जो किया जाएगा 1/2/2021 से किया जाएगा। अपर एज लिमिटेशन 45 है किसके लिए, ओबीसी, SC ST एंड EWS एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो है वो क्या है, हु आर डोमिसाइल रेजिडेंट ऑफ द मध्य प्रदेश। इन लोग के लिए जो 45 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिटेशन मतलब 5 साल का एक्स्ट्रा दिया गया है। अब सैलरी एंड परफॉर्मेंस की बात करें, बेस्ट इंसेंटिव, तो आफ्टर द सिलेक्शन द कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटमेंट बाय CHO हेल्थ ऑफिसर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। यहाँ पे आपको 25,000 पर मंथ सैलरी दिया जाएगा प्लस 15,000 आपको पर मंथ इंसेंटिव्स दिया जाएगा। मतलब टोटल यहाँ पेमेंट की बात करें तो 25,000 आपका पेमेंट रहेगा और 15,000 आपका इंसेंटिव, मतलब टोटल आपका 40,000 जो है आपको पेमेंट हर मंथ मिलेगा। मतलब बहुत अच्छी पेमेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड का ये बॉन्ड पेपर में आपको 2 लाख स्टैम्प पेपर पे आपको लिख के देना पड़ेगा। RS 500 का मस्ट बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट बिफोर ज्वाइन द CHO। तो CHO ज्वाइनिंग करने से पहले आपको 2 लाख का जो है स्टाम्प पेपर में आपको बॉन्ड जो है 2 लाख का है, स्टाम्प पेपर 500 का आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि सर्व फॉर द मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ द सब हेल्थ सेंटर एंड HNWC इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या 3 साल के लिए यहाँ पे आपको बॉन्ड बनवाना है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी कंसिडर वैलिड, एप्लीकेशन रिसीव थ्रू द एनी अदर सोर्स शैल नॉट बी कंसिडर। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही भरना है, जो मैं वेबसाइट पे थी वहाँ पे आपको लिंक वहाँ मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं अब जब इसका लिंक आ जाएगा मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दूँगी। देन वैकेंसी शैल बी सब्जेक्ट टू द स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द मध्य प्रदेश। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पे। इनकम्प्लीट डिटेल इस एप्लीकेशन में अगर इनकम्प्लीट करते हैं जैसे कि विदाउट फोटो, विदाउट सिग्नेचर, तो यहाँ पे आपको रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म। एंड फोर्थ में, इफ़ एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट इफ इट्स फाउंड टू कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी एंड सी इज़ ए फर्निश्ड इनकरेक्ट एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर किसी भी स्टेज की रिक्रूटमेंट अगर आप कोई गलत अगर इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं तो वहाँ पे आपको इनकरेक्ट या फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं तो वहाँ पे आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सिलेक्शन सैलरी प्योरली बेस्ड ऑन द ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट। यहाँ पे आपको कराया जाएगा, उसके बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट अप्लाई फॉर द 6 मंथ सर्टिफिकेट CCH मस्ट हैव रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी सेंट्रल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग आयुर्वेदा, यूनानी मेडिसिन
मेडिकल सिस्टम एंड न्यूरोपैथी मेडिकल बोर्ड एट द टाइम ऑफ द सबमिशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जिन कैंडिडेट के पास कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं उनको 6 मंथ का CCH का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मस्ट बी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी या फिर एनी सेंट्रल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, या फिर स्टेट आयुर्वेदा, यूनानी मेडिसिन, मेडिकल सिस्टम एंड न्यूरोपैथी से, ठीक है। और नहीं है उनके पास तो फिर उनके बाद 6 महीने का तो ट्रेनिंग कराया ही जाएगा। देन कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ द CHO द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मस्ट अपलोड द प्रिस्क्राइब्ड अपेंडिक्स मेंशन इन द रूल बुक एट द, तो यहाँ पे दिया जाएगा उसका इन्फॉर्मेशन इसके वेबसाइट पे, उसके बारे में आप देख लीजिएगा। देन नेशनल हेल्थ मिशन रिजर्व द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ द वैकेंसी, मतलब ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है ये जो वैकेंसी को है वो चेंज कर सकता है, अमेंड द रूल्स एंड प्रोसेस एट एनी टाइम ऑफ द सिलेक्शन, ठीक है। देन प्लीज़ नोट 1/2/2021 विल बी टेकन एज अ रेफरेंस डेट ऑफ द कंप्यूटिंग एज, तो यहाँ पे एज जो है 1/2/2021 से लिया जाएगा, मतलब 1 फरवरी से आपका काउंट किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टर मिशन डायरेक्टर NHM मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन कवर की है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है स्पेशली मध्य प्रदेश वालों के लिए। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि 4th ईयर स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि CCH का कोर्स है वो जो है अभी इसमें जुड़ चुका है। 4th ईयर वाले में BSc नर्सिंग, GNM और आयुर्वेदिक वाले, BAMS वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग आपका 2 फरवरी से है और लास्ट जो डेट होगा वो 17 फरवरी को 12 बजे तक का है। तो बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है। और एज लिमिटेशन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 40 ईयर्स है, लेकिन यहाँ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया, मतलब 45 ईयर्स। और यहाँ पे पोस्ट बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, 3570। अगर इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिलती है तो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँचता रहे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप चेक करते रहिए, ताकि जितना लिंक है और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकें, ठीक है। यहाँ पे रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका फिर वहाँ पे होगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, देन वहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद सिलेक्शन होगा। उसके बाद जिन्होंने CCH का कोर्स नहीं किया उनको 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, और जिन्होंने अगर किया है साथ में सर्टिफिकेट लगाया है उनको डायरेक्ट वहाँ पर पोस्टिंग दिया जाएगा। पेमेंट बहुत बढ़िया है, आपका 40,000 पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन कवर की है। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।